बिहार में यदि आप 9th 10th और 11th 12th में अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बिहार या स्टेट क्वालिफाई करना होगा। तो इस वीडियो में हम इसी स्टेट पर चर्चा करेंगे। यह पिछला नोटिफिकेशन है, इसी के अनुसार पूरी डिटेल आपको बताएंगे एक एक करके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कम समय में आपको पूरी एक एक बातें बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यह स्टेट 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 9th 10th के लिए और सेकंड पेपर 11th 12th के लिए। यदि आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आप 9th 10th के वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप सेकंड पेपर क्वालिफाई करते हैं तो 11th 12th के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट यदि आप पास हैं तो सीटेट इसमें नहीं मांगा जाता है। सीटेट अगर पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला पैटर्न क्या है, तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर पर इसका एग्जाम होगा। एक प्रश्न 1 अंक का है, माइनस मार्किंग नहीं है। इसकी अर्हता क्या है, कौन कौन से विषय हैं, तो पहले पेपर फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। 9th 10th के लिए कुल इसमें जो 12 विषय इसमें दिए गए हैं, उसमें से हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए आपका उस विषय में या विषय समूह में, ध्यान से समझिएगा, विषय समूह का मतलब है यदि आपका हिंदी विषय है तो हिंदी के तीनों वर्ष मिलाकर 50% अंक होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपका स्नातकोत्तर या स्नातक दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक। अगर आप चाहे स्नातकोत्तर हैं या स्नातक हैं, लेकिन उस विषय में आपका 50% अंक होना चाहिए, चाहे स्नातक में चाहे परास्नातक में। प्लस इसके साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका बीएड पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर 4 वर्षीय बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड है, वह भी वैलिड है, वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह शारीरिक शिक्षा के लिए है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों को केवल चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि कुछ और एलिजिबिलिटी, जैसे गणित। अगर गणित आपका है तो गणित के साथ आपका भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए। यानी कि वह चाहे 2 ही वर्ष पढ़ा हो, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय 3 विषय उनके 2 वर्ष चलते हैं और 2 विषय लास्ट ईयर चलता है। तो इसमें से गणित के साथ आपका ये 2 विषय इसमें से होना चाहिए। ठीक है। या फिर आप इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक अगर हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो भी आप गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए है तो भी आप गणित से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान के लिए आपका स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जिसे हम प्राणी विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, यानी कि तीनों होने चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। यदि इंजीनियरिंग में स्नातक है तो उसमें विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। या फिर इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी समाहित किया जाता है। यदि ये भी विषय है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विषय के लिए यानी कि एसएसटी के लिए आपका भूगोल
इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र या इतिहास में से 2 विषय होना चाहिए कम से कम, और जिसमें से इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। यदि आपका इन चारों में से एक ही विषय है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आपका 2 विषय है जिसमें से राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। तीसरा, भाषा के संबंध में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन सब के लिए आपका प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में स्नातक में या होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, जो भी विषय है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ठीक है। या फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबिलिटी है 9th-10th के लिए, प्लस बीएड होना चाहिए आपका। और यह सेकंड पेपर के लिए यानी कि 11th-12th के लिए है, आपका उस विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। उस विषय में जिस विषय से आप दे रहे हैं, यदि आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी में आपका पीजी में 50% अंक होना चाहिए। यूजी के अंक से कोई मतलब नहीं है, पीजी के लिए यूजी के अंक से कोई मतलब नहीं है, यानी कि स्नातक के, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये सब विषय हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यह सब विषयों किसी भी विषय में आपका पीजी होना चाहिए। और अगर यदि आप काम किए हैं यानी कि वाणिज्य है तो आपका 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऐसे ही है, बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, यह सब। और देखिए पीजी के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए अगर ये विषय आपने फिजिक्स के रूप में पढ़े हैं स्नातक में तो वैलिड होंगे। केमिस्ट्री में ये विषय पढ़े हैं तो बायोकेमिस्ट्री है या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो अभी वैलिड है। अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की तरफ कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। इसका पाठ्यक्रम दोनों में सेम है, 50 अंक दोनों में कॉमन है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, और 100 सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस विषय से दे रहे हैं उस विषय का 100 अंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा और एक चैनल मिल जाएगा जहां आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और एक ग्रुप है जहां पर आप मैसेज नहीं कर सकते। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहां पर यह सब पीडीएफ अपलोड है इनके पाठ्यक्रम का। इसमें शिक्षण कला और दक्षता में 50 अंक में 30 अंक आपका शिक्षण कला से है, 5 मैथ है, 5 रीजनिंग है, 5 जीएस है और 5 ईवीएस है। कुल 50 अंक हैं और 100 अंक ये है, यानी कि 150 अंकों का पेपर है आपका, 2.5 घंटे का ऑनलाइन। अब अर्हता इसकी क्या है? अर्हता है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं, भारत में निवास कर रहे हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं बिहार के अलावा तो आप वहाँ जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए जो भी पास मार्किंग है उसको आपको लाना पड़ेगा। उसमें देखते हैं इसके लिए उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है, जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष है। और ये सब बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए है। अगर आप बिहार से हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं तो 40 वर्ष, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं 40 वर्ष, SC ST से आते हैं तो 42 वर्ष। ये केवल और केवल बिहार के लिए, SC ST के लिए। जनरल कैटेगरी
उत्तीर्णांक क्या है? सामान्य कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आपको 50% अंक प्राप्त करना है, यानी कि आपको 150 में से 75 अंक प्राप्त करना। अगर आप 75 से एक भी अंक कम पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ये पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, यह सब बिहार के लिए ही लागू होगा। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए यह लागू नहीं होगा। फी देख लेते हैं। फीस 9 से 60 रुपये एक पेपर अगर आप भरते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर सेकंड, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 रुपये। इसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। वह सब परीक्षा के बाद की बातें हैं, ठीक है। और एक बात है कि आपका अर्हता, यानी कि अगर आप 9th-10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म के अंतिम तिथि तक आपका बीएड पूर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इंटरनेट पर। यदि आप 11th-12th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका बीएड प्लस पीजी यानी परास्नातक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप अपीयरिंग में हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।